हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में हिस्ट्री से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपका हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे 2020 के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर आप इस बार एयरफोर्स में 100% सफलता चाहते हो तो एक बार इन मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इसे परचेज कर लें। और चलिए आज की जीके की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में करवाऊंगा और इन क्वेश्चंस को हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करते चलूंगा, जिससे दोनों लैंग्वेज वाले छात्र को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब की गई थी? इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1921 में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वे किस धातु को नहीं जानते थे? तो देखिए, उस समय गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इन तीनों मेटल्स को वे लोग भली भांति जानते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में आयरन का कहीं भी अवशेष नहीं मिला है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वाज। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया जाता था? तो इस स्क्रिप्ट का नाम रखा गया था वोस्ट्रोफिडस, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट साइट फाउंड। हाल ही में खुदाई कौन सी साइट की गई है? तो यह किया गया दोस्तों धोलावीरा का, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हड़प्पा शहर था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो यह बसा हुआ था दोस्तों रावी नदी के किनारे। 6th क्वेश्चन है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था? उस समय इसका स्थानीय नाम था माउंट ऑफ डेड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मृत का ढेला। अगला प्रश्न है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में कौन से जानवर को लोग नहीं जानते थे? तो देखिए, वे लोग लायन, वुल और एलिफेंट, इन तीनों को भली भांति जानते थे, लेकिन घोड़े को अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। इनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से साइट से डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, यानी कि डॉकयार्ड के हमें अवशेष मिले हैं? तो यह मिला था दोस्तों लोथल में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेडेड विथ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका व्यापार कहाँ से चलता था? तो मेनली उनका व्यापार चलता था मेसोपोटामिया से। 11th क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सबसे पुरानी खेती की खोज जो की गई थी वो कहाँ से की गई है? तो इसका अवशेष मिला था दोस्तों मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द पशुपति सील ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में एक पशुपति सील मिला था, इसके ऊपर इनमें से किसका चित्र अंकित नहीं है? तो देखिए, उस सील पर राइनोसोरस था, टाइगर था और एलिफेंट था, लेकिन बुल का कोई भी निशान वहाँ पर नहीं था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज नॉट कंटेम्प्रेरी विथ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए, जिस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रहा था उस समय इनमें से कौन सा सभ्यता देश पूरे विश्व में नहीं था? तो देखिए, उस समय ग्रीक सिविलाइजेशन चल रहा था,
इजिप्टियन सिविलाइजेशन चल रहा था और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविलाइजेशन उस समय में नहीं था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड लैपिस लाजुली वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम। उस समय लैपिस लाजुली का इंपोर्ट कहाँ से किया जाता था? यह किया जाता था दोस्तों बदाख्शाह से। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द काउजेज ऑफ हड़प्पन डिक्लाइन। हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन का एक मुख्य कारण क्या था? तो इसका एक मुख्य कारण था दोस्तों इकोलॉजिकल चेंज, अर्थक्वेक्स और आयरन का अटैक, यानी कि भौगोलिक जो वर्तमान उस समय थी उसमें चेंजिंग होना, भूकंप और आर्यनों के अटैक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सो गाइज यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन से टोटल 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, जिसे हमने यहाँ पर देख लिया। अब 16th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर, और इस चैप्टर का नाम है वैदिक पीरियड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण भगवान कौन से हैं? तो ये हैं इंद्र भगवान, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हु रोट अ बुक रिटर्न ऑफ द आर्यंस। एक किताब है रिटर्न ऑफ द आर्यंस, इसके लेखक का नाम क्या है? तो यह पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों भगवान दास गिदवानी के द्वारा। 18th क्वेश्चन है, द वैदिक रिवर बितास्ता हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ। एक वैदिक रिवर है बितास्ता, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ है? तो यह हुआ है झेलम नदी के साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू अथर्ववेद। इनमें से कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट अथर्ववेद से बिलोंग करता है? तो यह करता है गोपथा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, इन ऋग्वेद मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोक्स आर रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ऋग्वेद में ज़्यादातर श्लोक्स कैसे लिखे हुए हैं? तो यह लिखा हुआ है दोस्तों इंद्र के यादगार में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 21 क्वेश्चन है, द वर्ड गोत्र ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। गोत्र वर्ड सबसे पहले कहाँ पर दिखा है? तो यह हुआ है ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 22 क्वेश्चन है, इन द वैदिक पीरियड विच एनिमल वाज नोन एज अघन्य। किस जानवर को अघन्य के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था दोस्तों गाय को। 23 क्वेश्चन है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड एम इज मेंशन्ड इन द। तो देखिए नचिकेता और एम दोनों का नाम आपने सुना होगा, इनके बीच एक फेमस डायलॉग था, यह क्या था? तो यह मेंशन किया गया है दोस्तों डायलॉग कठोपनिषद में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज रिटन इन प्रोज। इनमें से कौन सा उपनिषद प्रोज के रूप में लिखा हुआ है? तो यह लिखा गया है बृहदर कन्या को, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अथर्वयुग वेदा। देखिए इनमें से किसे अथर्वयुग वेदा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों आयुर्वेद को। 26 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। इनमें से किसने संस्कृत ग्रामर लिखा है? तो यह लिखा गया था दोस्तों पनिनी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 27th क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सत्यमेव जयते यह जो स्तंभ में लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया था? यह लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है 28 नंबर, द मेन रीजन फॉर द वर्कआउट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वाज। तो देखिए बीच में कहीं से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया है। साइमन कमीशन को क्यों वर्कआउट किया गया था? क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे ना वो सारे के सारे इंग्लिशमैन थे, यानी कि ब्रिटिश थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, इन विच ऑफ द वेदाज सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो देखिए किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? तो यह कहा गया है दोस्तों अथर्ववेद में, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और 30 क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट
एपिग्राफिक एविडेंस मेंशनिंग द बर्थ प्लेस ऑफ शक्य मुनि बुधा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यह कहाँ से मिला है? तो यह हमें प्राप्त हुआ है रुमिनदी से, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, जिसमें आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर 100 से 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री में बनते हैं, जिसे हम लोग अलग अलग सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।